तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एंड आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18/2/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन। सेट 29 देखने वाले हैं, 38 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था मानव शरीर पीएच मान की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए 7 से 7.8, यानी कि 7 से 7.8 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर में पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत संघ का वह सबसे दक्षिण बिंदु क्या है जहां सुनामी आई। तो जहां सुनामी आई थी ये आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अलीगढ़ के मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कढ़ाई की कला समिल मी मूलतः किस राज्य में की है। तो ये किस राज्य की है, ये आपको से पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मणिपुर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने। तो इसके अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है विट्ठल भाई पटेल, यानी विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जल का अपवर्तक सूचकांक होता है, यानी कि जल का अपवर्तक सूचकांक होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए 1.33, यानी कि अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर भी किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है। तो किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तब तो वह स्थिति क्या कहलाती है। तो वह स्थिति क्या कहलाता है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म संक्रांति कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश किए जाने की न्यूनतम अवधि क्या है। तो 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अनुच्छेद 32 में जो 5 रेट जारी किया जाता है, ठीक ना, बूंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये आता है, ठीक ना। आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमेरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड को आरएनए विशेष, यानी कि एमआरएनए में प्रतिलिपि होती है। तो आपको बताना था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिलेखन कहलाता है। प्रतिलेखन कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान के किस भागों को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। तो संविधान का पहचान पत्र किस भागों को कहा जाता है, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर में प्रस्तावना से प्रभाव होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा है। तो विश्व का पहला संविधान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकी का संविधान। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अमेरिका का संविधान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था संयुक्त अप्रत्यक्ष कर
की नई व्यवस्था GST भारत द्वारा कब लागू की गई थी? तो कब लागू किया गया था? तो 17 जुलाई, यहाँ पर देख लिए 17 जुलाई 2017 से लागू किया गया था GST, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ जिसमें नरम दल यानी राष्ट्रवादी पार्टी और गरम दल उग्रवादी पार्टी, ठीक ना, के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठित हो गया? तो 1907 में जो हुआ था, नरम दल और गरम दल दोनों बट गया था। कहाँ पर हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ में, सूरत में हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नीति आयोग के संबंध में संक्षेपाक्षर नीति का पूर्ण रूप क्या है, यानी नीति का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इंडस्ट्रियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक ना, इंडिया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर पूछा था, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई बी रेड्डी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछ चुका है, ठीक ना। इसलिए आप यहाँ पर 38 सेट जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट के, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पूछा था, भारतीय संविधान के बृहद आकार में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? तो किसका योगदान नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर स्वास्थ्य कारक का, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, स्वास्थ्य कारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। एक समान होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, एक समान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सी स्पर्धा स्पीटिंग के अंतर्गत आती है? स्पीटिंग के अंतर्गत कौन सी स्पर्धा आती है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मीटर दौड़, यानी कि 16 मीटर की दौड़। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। 28 सेट करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से भी आप सेव कर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधों और जीवाणुओं को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये उत्पादक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हस्तशिल्प के बुलू पोट्री के स्वरूप यानी कि स्वरूप का उखाड़ मूल्यता कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाए जयपुर में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए जयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इस पर हिमनद निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, शरीर के बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान सभा को बिंदु संस्था किसने कहा था? तो बिंदु संस्था किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाए लॉर्ड
विस्काउंट साइमन ने कहा था, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाए अवनींद्रनाथ टैगोर को, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर उसे भी कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है, तो भारत में कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। राज्यसभा में कितना है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या है 500, यानी कि संविधान के अनुसार 550 है, ठीक ना। और वर्तमान में 450 है, ठीक ना। 550 है, 545 है, ठीक ना। और लोकसभा में कितना है, तो लोकसभा में है 545, यानी कि 300, यानी कि 245, ठीक ना, 245। और वर्तमान में कितना है अभी, यानी 245, और वर्तमान में 243 है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र कितना है, यानी कि भारत के कुल निर्वाचन क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर 543 है, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 सेट करा चुके हैं, यानी कि 38 सेट करा चुके हैं। नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। आपका ही बेनिफिट होगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भिलाई स्टील संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है, तो कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस वर्ष को फाइनल हराया था, यानी किस वर्ष में फाइनल हराया था 2011 में, ठीक ना। किसको फाइनल में हराया था, किस देश को फाइनल में हराया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए श्रीलंका को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर पूछा था कबड्डी के खेल से संबंधित निम्न में से किस क्रिया को खेल के नियम का उल्लंघन माना जाता है, तो किस क्रिया को खेल का उल्लंघन माना जाता है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाए बोनस लाइन को, यानी बोनस लाइन को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बोनस लाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था कृषि जनगणना 2010 से 11 के अनुसार भारत में औसत भू जोत का आकार कितना है, तो कितना है ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.15 है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो कौन सी विशेषता ली गई है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति ली गई है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सभी पंचायती चुनाव के आयोजन और अधीक्षण की उम्मीदवारी किसकी होती है, तो किसकी होती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सारगोसो सागर कहाँ स्थित है, तो सारगोसो सागर कहाँ पर स्थित है, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 38 सेट करा चुके हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, और बार बार जरूर देखिएगा। अब अभी आपका एग्जाम यानी 2 मंथ बाकी, यानी कि 8 तारीख से तो तय है कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक ना। 2 मंथ है
तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन भी तैयार किया जाएगा, ठीक ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जेट धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस यानी किस परत में पाई जाती है। तो किस परत में पाई जाती है ये आपसे पूछा गया था। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाए क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था, द्वितीयक सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीद क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुला बाजार परिचालन कहा जाता है, यानी कि खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किसी अर्थव्यवस्था का दीर्घवादिक वित्तीय बाजार किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है आपसे ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस महाद्वीप का भू क्षेत्रफल विश्व का सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा अपना एशिया, सभी जानते होंगे, ठीक ना। एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सबसे छोटा यानी कि कौन सा है, तो सबसे छोटा है अंटार्कटिका, ठीक ना, जिसे ओसेनिया कहा जाता है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह स्थापित कानून संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि उल्लेखित है, ठीक ना। तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी प्राण एवं देह स्वतंत्रता। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। प्राण यानी कि अपने आप से, यानी कि आप अपने आप से भी आप जान नहीं ले सकते, ठीक ना। इस पर ये बात दे लगाया गया, ठीक ना। प्राण एवं देह स्वतंत्रता। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के वापस उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तो किस पर अधिकार कर लिया था। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ। तो सिंपल सा है, आप लोग को पीछे भी बताएंगे, ठीक ना। पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। 1971 में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है। तो यानी कि बांग्ला सोनार था, ये इसी टाइप था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर पूछा था, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की। तो आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और 38 सेट कराएं जरूर देख लीजिएगा। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 45 नंबर पूछा था, प्रसिद्ध सात पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर में, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा रूप क्या है, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाए उपयुक्त में सभी, यानी चूना पत्थर में भी होता है, चाक में भी होता है, संगमरमर में भी होता है, ठीक ना। यानी कैल्शियम कार्बोनेट इस तीनों में होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर पूछा था, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो इसमें से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो भूटान से तो लगते करता है, पाकिस्तान, अब नेपाल सब लगता है, ठीक ना। ये तीनों से लगता है, ईरान से नहीं लगता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक ना। तो ईरान हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण सूत्र पूछा है, ठीक ना। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। 10th में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, सभी में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/u प्लस 1/u, ठीक ना, बराबर 1/f। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उल्टा पुल्टा लिख दिया, ठीक ना। यहाँ पर हो जाता 1/u प्लस 1/v, ठीक ना,
बराबर 1/f इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। इसको यानी कि उल्टा पुल्टा कर लिखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा घुमा कर पूछ दिया था, ठीक ना, यानी कैलकुलेशन करना है इसमें, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निकेल धातु के शोधन के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाए मोंड विधि का। मोंड विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है। तो इसका कोर्ट का आकार क्या होता है आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आयताकार, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए आयताकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है रीजनिंग का भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं, ठीक ना। 1 से 2 सेट करा चुके हैं, ठीक ना, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। बाकी 38 सेट करा चुके हैं जीके और जीएस का, तो आप देख सकते हैं 38 सेट, ठीक ना। 38 सेट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। वही बात करें आपका एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम अभी संभावना है कि मार्च में ही होगा, यानी कि मार्च में ही कन्फर्म है कि मार्च में ही आपका एग्जाम होगा, ठीक ना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नहीं, अगर कोई भी त्रुटि होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक ना, उसको अगले वीडियो में जरूर सुधारेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।